आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम बात करेंगे सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को घटने के विषय में कि क्या कारण है कि दिन ब दिन शिक्षा का स्तर घटता जा रहा है। इसका क्या कारण है ये हम सबको समझने की आवश्यकता है। यानी यदि पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चे और समाज इन सब का योगदान न हो तो शिक्षा का स्तर कभी भी मजबूत नहीं हो सकता है। यदि प्राइवेट स्कूल की हम बात करें तो यहां पर पेरेंट्स, टीचर्स और समाज पूरी तरह से शिक्षा के लिए ध्यान देते हैं। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हर हफ्ते हर महीने प्राइवेट स्कूल्स में होती है, जहां पर यदि हम सरकारी स्कूल की हम बात करें तो यदि अध्यापक पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग रखेंगे तो पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आते। इसका क्या कारण है? क्योंकि पेरेंट्स शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यदि प्राइवेट स्कूल की हम बात करें तो वहां पर पेरेंट्स को पैसे देने पड़ते हैं। इसी वजह से उनको यह आभास होता है कि शिक्षा हमने खरीद के लेनी है। और गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि हमें शिक्षा मुफ्त में मिलती है और सरकार यदि अध्यापकों को तनख्वाह देती है तो वो बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाएंगे। परंतु वो अपनी भूमिका को नहीं समझ पाते हैं। यदि मेरी भूमिका नहीं होगी तो मेरा बच्चा कभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। यदि हम प्राइवेट स्कूल की बात करें वहां पर पेरेंट्स पढ़े होंगे, टीचर्स भी पढ़े लिखे होंगे, इसके बावजूद भी स्कूल में पूरी पढ़ाई भी होगी और घर आकर पेरेंट्स बच्चे के होमवर्क भी चेक करेंगे, नोटबुक चेक करेंगे, उसका बुक चेक करेंगे कि आज आपको क्या पढ़ाया है और इसके बाद उसे ट्यूशन भी भेजेंगे। ट्यूशन भी कहीं ना कहीं भेजेंगे कि वो जो स्कूल में रह गया है वो उसकी भरपाई ट्यूशन में हो जाए। परंतु यदि हम सरकारी स्कूल की बात करें तो पहले बच्चों को यह भी पंक्चुअलिटी नहीं होगी कि वो रोज स्कूल भेजे। पेरेंट्स इस बात पर भी नहीं ध्यान देंगे कि क्या उसके पास किताबें हैं, कापियां हैं, पेन है, पेंसिल है और आज उसने क्या पढ़ा है उसकी जानकारी पेरेंट्स को नहीं होती है। यदि मैं कुछ पेरेंट्स की बात करूं, 2-4 पेरेंट्स होंगे एक स्कूल में जो ध्यान रखते होंगे, परंतु 90% पेरेंट्स बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं कि वो स्कूल गया है, वहां पर क्या पढ़ा है, आज कितने अध्यापक आए थे और आज के क्लास में कौन सा होमवर्क, कौन सा क्लास वर्क करवाया, इसकी चिंता पेरेंट्स कभी नहीं करते हैं। यदि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी तो प्राइवेट स्कूल में सभी पेरेंट्स उस मीटिंग में भाग लेते हैं। परंतु यदि सरकारी स्कूल की हम बात करें तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में 2% या 3% पेरेंट्स ही उस मीटिंग में भाग लेते हैं। बाकी सभी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के महत्व को नहीं जानते हैं। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का उद्देश्य होता है कि एक तो दोनों के मध्य में समन्वय, बच्चे स्कूल में क्या करते हैं उसकी जानकारी पेरेंट्स को होगी और बच्चे घर में क्या करते हैं उसकी जानकारी टीचर्स को मिल जाती है। परंतु जब हम ऐसी मीटिंग्स में जाएंगे ही नहीं तो हमें अपने बच्चे का कोई ज्ञान नहीं होगा कि वो किस सिस्टम से, किस तरीके से शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसे किस चीज की आवश्यकता है। क्या उसे कॉपी की आवश्यकता है, क्या उसे बुक की आवश्यकता है, क्या उसे पेंसिल की आवश्यकता है। इन सारी चीजों को पेरेंट्स कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। और यदि हम दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल की बात करें वहां पर पेरेंट्स खुद ध्यान रखते हैं, इसके बावजूद भी वो ट्यूशन भी भेजते हैं। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइवेट और सरकारी स्कूल में कितना अंतर है। यदि हम दूसरी बात रखें तो पेरेंट्स और टीचर्स का समन्वय बिल्कुल शून्य के बराबर है। यदि हम सरकारी अध्यापकों की बात करें, आज कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होंगे या होंगे भी तो 2-4 होंगे और मेजॉरिटी में पेरेंट्स ऐसे नहीं दिखेंगे जो अध्यापकों को अपने घर लाएंगे। पेरेंट्स को चाहिए कि कभी लंच, कभी ब्रेकफास्ट और कभी डिनर पर वो अध्यापकों को घर बुलाए, बच्चों के सामने बिठाकर उनसे जानकारी लें कि हमारा बच्चा किस किस्म से पढ़ रहा है, कौन सी कमी है और हमने क्या करना है जिससे हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा हासिल कर पाए। इससे पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में प्रेम बढ़ेगा, बच्चे और पेरेंट्स और टीचर के बीच में समन्वय होगा और बच्चा शिक्षा ग्रहण करे। और इसके अतिरिक्त समाज को भी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चे और समाज के बुद्धिजीवी लोगों के साथ साथ समाज का ऐसा वर्ग जो पढ़ा लिखा हो, ये सभी लोग यदि मिलकर शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल से कई अधिक अच्छी शिक्षा मिल सकती है। क्योंकि सभी टीचर्स सक्षम होते हैं। वो जब अध्यापक बनते हैं तो उनमें कोई काबिलियत होती है तभी वो अध्यापक बनते हैं, ऐसे अध्यापक नहीं बने जाते। परंतु इसके बावजूद भी शिक्षा का स्तर यदि सरकारी स्कूलों में गिर रहा है उसका मुख्य कारण पेरेंट्स है। जब तक पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक शिक्षा ग्रहण नहीं की जा सकती है। पेरेंट्स को इस बात को समझना पड़ेगा कि शिक्षा एक ऐसी सीढ़ी है जो सबसे निचले पायदान पर मौजूद बच्चों को सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा के शिखर तक पहुंचा सकती है। शिक्षा का अंतिम परिणाम एक गुणवान और रचनाशील मनुष्य होता है
और यदि हमने बच्चों को गुणवान और रचनाशील बनाना है तो हमें उसके लिए अपनी भूमिका भी देनी है। जब तक हम अपनी भूमिका नहीं देंगे, हम बच्चों को सक्षम नहीं बना सकते हैं। वर्तमान समय में जिस प्रकार की प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, इस कंपटीशन के दौर में हम यदि बच्चों को 100% मार्क्स भी आ जाए तब भी उसे कंपटीशन करना पड़ेगा, क्योंकि 100% मार्क्स लेने वाला बच्चा भी अकेला नहीं है, उसमें भी लाइन लगी हुई है। इस बात को समझना पड़ेगा कि गांव में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए उनके पेरेंट्स को मैं यह मैसेज देना चाहूंगा कि जब तक आप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे, अध्यापक जितनी कोशिश करेंगे वो उस बच्चे को अच्छी शिक्षा देने में कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाएंगे, घर में आकर बच्चा खेलकूद में मस्त हो जाएगा, गाय भैंस के साथ मस्त हो जाएगा, भेड़ बकरी के साथ मस्त हो जाएगा, घर में दुकान या कहीं किसी कारोबार में आप लगा देंगे तो शिक्षा नहीं मिल सकती है। जब बच्चा स्कूल से घर आए तो उसे खुद देखना है, उसके बैग खोलकर उसको देखना है कि आज आपने क्या पढ़ा, क्या लिखा, घर के लिए क्या रखा है। और यदि कोई कमी पेशी हो तो अपने पास में, अपने घर के आसपास पड़ोस में यदि कोई अध्यापक है, यदि कोई पढ़ा लिखा भाई बहन है, उसके पास भेजकर वो कमी पेशी को भी पूर्ण करने के लिए हमें पहल करनी पड़ेगी। तब जाकर हम बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। यदि हम इस बात पर खड़े रहेंगे कि स्कूल में अच्छा अध्यापक अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं है, स्कूल में स्टाफ नहीं है, स्कूल में बोर्ड नहीं है, स्कूल में बैठने के लिए डेस्क नहीं है, तो हम ये समय खो देंगे। और जब हमारा यह समय निकल जाएगा, जब हमने बच्चे को अच्छी तरीके से शिक्षा देनी है, तो आने वाले कल हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम केवल इसी चिंता में रह जाएंगे कि हमारे बच्चे ने अच्छी पढ़ाई नहीं की। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि हमारे जितने भी अध्यापक गण हैं वो सभी पढ़े लिखे हैं, तभी जाकर वो अध्यापक बने। और यदि हम उनके साथ समन्वय रखेंगे, उनको घर बुलाएंगे, अपने दोस्त मित्र अन्य लोगों को घर बुलाते हैं, अपने रिश्तेदार अपने सगे संबंधियों को घर बुलाते हैं, इन सबसे बड़ा रिश्ता जो है एक अध्यापक के साथ हमारा होना चाहिए। जब हम अध्यापक को घर लाएंगे तो हमें यह आभास होगा कि हमारे बच्चे को कहां हमने क्या योगदान देना है, हमें जानकारी होगी। मुझे अब भी याद है जब हम पढ़ते थे तो हमारे अध्यापक घर आते थे और हमें उस समय चिंता होती थी कि क्या घर की बात हमारी अध्यापक को पता लग जाए, स्कूल की बात हमारे पेरेंट्स को पता लग जाए। जब दोनों का समन्वय होगा तो तभी जाकर हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यह मेरा अनुभव है अपने जीवन का। हमने भी सरकारी स्कूलों में पढ़ा है और हमारे समय में भी ऐसा होता था कि हमारे पेरेंट्स अध्यापक को घर बुलाते थे। इसलिए मेरा आज के पेरेंट्स से भी यह निवेदन है कि कई बार हमारे पेरेंट्स टीचर्स से भी आगे निकल जाते हैं। तो कहते हैं कि उस टीचर्स को क्या पता है, मुझे पता है, वो पढ़ाता ही नहीं है, वो स्कूल में बैठा होता है, स्कूल आता नहीं है। लेकिन जब हम उसके साथ ये वाला एटीट्यूड छोड़कर अध्यापक के साथ संपर्क बनाएंगे, उसके साथ रिलेशंस रखेंगे, घर बुलाएंगे, उनके घर जाएंगे, पेरेंट्स जब चाहे बच्चे और टीचर के बीच में बैठकर बात करेंगे तो सारी चीजें स्पष्ट होंगी, सारी चीजें सामने होंगी। और अध्यापक कभी नहीं चाहेगा कि मेरे स्कूल में मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई ना हासिल करे। हमारे साथ भी कई टीचर्स बैठकर चर्चाएं करते हैं। वहीं से हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि जब तक हमारे पेरेंट्स बच्चों के लिए रुचि नहीं रखेंगे, अध्यापक कुछ नहीं कर सकते हैं। 80% योगदान पेरेंट्स का होना चाहिए, 20% अध्यापक का होना चाहिए। और यदि आप 80% योगदान देंगे, निश्चित रूप से प्राइवेट स्कूल से भी कई अधिक की शिक्षा आप सरकारी स्कूल में वो भी मुफ्त में ग्रहण कर सकते हैं। परंतु शिक्षा का जैसा ये अनमोल रतन, हम तब उसकी वैल्यू खो देते हैं जब हमें वो सरकारी स्कूल में मुफ्त में मिलती है। हम चाहते हैं कि सरकार जब टीचर को तनख्वाह देते हैं वो खुद क्यों नहीं पढ़ाएंगे, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि उसके लिए हमारी क्या भूमिका है। आने वाले समय में हमारे सभी टीचर्स इस बात को निश्चित कर लें कि वो भी पेरेंट्स के साथ समन्वय बनाए रखें और पेरेंट्स भी इस बात को निश्चित कर ले कि बच्चा, टीचर और मैं, हम तीनों का समन्वय बनाए रखेंगे। तीनों को घर बैठ अपने घर में बिठाकर वहां पर चर्चा करेंगे कि हमारे बच्चे को क्या कमी है। मैं विश्वास से कहता हूं कि आप यदि ऐसा करते हैं तो आपका बच्चा अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा और संसार में कोई उसे पराजित नहीं कर पाएगा। बड़े से बड़े कंपटीशन में भी वो आगे निकल जाएगा। यही कहते हुए आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी बच्चे आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप सभी लोग भारत के भविष्य के निर्माता हैं। विकसित भारत आप पर निर्भर करता है, क्योंकि 2047 में जब भारत अपना 100वां वर्ष मनाएगा तब हमारी शिक्षा की स्थिति कैसी होगी ये आप पर निर्भर करता है। जो आज पेरेंट्स से, जो टीचर्स से, जो बच्चे हैं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।